हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में जो क्वेश्चन बताया था उसी पे दो क्वेश्चन और हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है। पहले वो दुगुनी होती है तो किस दर से उसी समय, यानी यही समय क्या है 5 वर्ष, इसी समय में 5 गुनी हो जाएगी। किस दर से, दर निकालना है, यानी वो दर क्या होगा कि वह 5 गुनी हो जाएगी। पहले क्या थी, दुगुनी थी, अब जो है वो 5 गुनी आ जाएगी। वो दर निकालिए। तो चलिए ट्रिक इसको बताते हैं डायरेक्टली। ट्रिक देखिए, ये 5 गुनी अंत वाला जिसके साथ पूछा जाता है 5 गुना, तो 5 में से क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं। अब फिर दुगुनी कितनी है, 2 गुनी है, 2 में से 1 माइनस करते हैं। फिर क्या कर देते हैं, इनका जो ये 5 वर्ष है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी 5 में से 1 गया 4, नीचे 2 में से 1 गया 1 गुणे 5, तो 4 पचे 20। दर पूछा है 20% दर, वो आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से ट्रिक हो गया। तो पहले सोचना ये है कि दुगुना दिया है, फिर उसके बाद वो समय दर पूछा है, फिर 5 गुनी होने के लिए वो दर पूछा है। 2 बार दुगुना, 5 गुना, 3 गुना, ऐसे 2 केस में आए तो ये ट्रिक फॉलो करेंगे। और नीचे से लेकर के चलते हैं। नीचे क्या है 5 है, तो 5 में से हमेशा दुगुना तिगुना होगा तो 1 घटाएंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे। फिर बटे में कर देंगे दुगुनी, तो 2 में से फिर 1 घटाएंगे। ठीक, और जितना समय उसी समय में, उसी समय बोला ना वही, तो 5 से उसी से गुणा कर देंगे। तो 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, और यही 4 का 5 में गुणा करें 20/1 होगा, तो 1 में 20 से भाग करेंगे तो 20 आएगा 20। ठीक है ना, बहुत आसान है, ये आप ओरल भी कर सकते हो दिमाग में भी। चलिए, इसी पर ये भी क्वेश्चन है। यहां पे तो पूछ दिया क्या, दर। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में, समय पूछा है। इसमें क्या पूछा है, इसमें समय। तो ये भी वही ट्रिक फॉलो होगा। देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में, समय दे दिया 4 वर्ष, दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो गुनी 16 दिया है और क्या दिया है, दुगुनी दिया है। तो 16 है, तो मैंने बोला था कि नीचे से चलते हैं। तो नीचे क्या है 16 है, तो 16 माइनस 1, और ऊपर क्या दोगुनी है 2, तो 2 माइनस 1, गुणे क्या कर देंगे, यही 4 वर्ष है, 4 से गुणा कर देंगे। तो 16 में से 1 जाएगा 15, और 2 में से 1 गया 1 गुणे 4, तो 15 चौके 60 वर्ष हो जाएगा आंसर आपका। देखिए कितना सिंपल है। अगर ओरल करना चाहेंगे तो सोचिए ऐसे, लास्ट में क्या बोला 16 गुनी, 16 में से 1 घटा लीजिए 15। ठीक है, ये ऊपर रहेगा, 2 गुनी है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो आया 1 ना, तो 1 से 15 में भाग करेंगे तो आएगा 15। ठीक, और वो वर्ष समय कितना है 4 है, तो वही 15 का 4 में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 60। देख रहे ना, बहुत आसान है, सिंपल है, ये ट्रिक से है। और भी क्वेश्चन इस पे करते हैं। लिखा है अगर कोई धन समझ लो अपने मन से, पर साधारण ब्याज मूल धन का 1/4 है। यानी साधारण ब्याज जो है ना आपका, जो मूल धन है उसका 1/4 है, तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर, यानी दर भी है और समय दोनों क्या है आपस में बराबर हो, तो दर क्या होगी। ठीक है, तो दर को हम निकालेंगे। तो चलो हम मान लेते हैं मूलधन। पहले बेसिक रूल से करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सॉल्व, पहले हम ले लेते हैं मूलधन। तो मूलधन को अगर हम 100 लेते हैं तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज 100 का 1/4, बोला ना, मूलधन का 1/4। तो मूलधन क्या है 100 है, का 1/4 का मतलब 1/4 से गुणा, का मतलब गुणा होता है। 4 से कटाओगे तो क्या होगा 25, यानी ब्याज क्या हो जाएगा 25 रुपए। ठीक, हमने जब मूलधन 100 लिया तो ब्याज क्या हुआ 25, और बोला क्या है दर और समय क्या है, संख्यात्मक मान बराबर है। यानी दर को अगर 1 लेंगे तो ये भी क्या होगा, समय भी क्या होगा 1 होगा। तो दर बराबर क्या होता है, फार्मूला दर बराबर 100 गुणे ब्याज
बटे मूलधन गुणे समय। ठीक, तो हमारा 100 है और ब्याज कितना है आपका 25 है। अब मूलधन कितना है 100 है। अब समय क्या है भैया, समय तो पता नहीं है। दोनों समय और दर क्या है आपस में समान है, ये कहा जा रहा है। तो अगर हम दर को सपोज दैट दर और समय दोनों समान है, इसको हम सपोज दैट 1 मिनट के लिए सोचो x है, तो समय भी क्या होगा x ही तो होगा ना। समय भी क्या होगा x होगा। क्यों? क्योंकि दर और समय दोनों क्या है बराबर है। दोनों क्या है बराबर है। तो अगर हम दर को x ले रहे हैं तो समय भी x होगा। तो दर यहां पे है तो x लिया तो समय की जगह पे भी x होगा। ये तो 100 है, ब्याज को मैंने लिया यहां पर तो 25 आया और मूलधन क्या है 100 आया। तो ये 100 से 100 क्या हो गया कट गया। अब ये x इधर आएगा तो x का x में गुणा होगा तो x गुणे x हो गया। ठीक, यानी x गुणे x का मतलब कि इस संख्या को भी 2 बार गुणा कर सकते हैं, यानी x 2 बार है तो इसको पावर 2 लिख सकते हैं। उसी तरह 25 को भी पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब ये पावर कटता नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन से मतलब है तो कटा सकते हैं। तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 5। यही x क्या है दर है। दर हमारा निकल गया, ये 5% ये दर निकल गया। तो ये हमने बेसिक तरीके से आपको बताया। अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक लेते हैं तो ट्रिक देखो बहुत आसान है। ट्रिक कुछ नहीं करना है, इस 1/4 का वर्गमूल हमें निकाल देना है। 1/4 का वर्गमूल निकाल देना है। तो 1/4 का वर्गमूल क्या होगा 1/4 का वर्गमूल गुणे 10 कर देना है, बस हो गया आंसर। 1/4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 गुणे 10, 2 से कटाओ 10 5 आ जाएगा। यानी दर कितना हो जाएगा 5%। अगर समय भी पूछता तो यही प्रक्रिया अपनाते 5 वर्ष हो जाता। ठीक है, समय भी पूछता तो यही नियम लगाते। दर के जगह पे पूछ देता अगर समय क्या होगा तो सेम प्रोसेस, बस यहां पे प्रतिशत की जगह पे क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक हो गया आसानी से, और ये बेसिकली रूल समझाया। क्योंकि ये दर और समय समान बोला इसलिए दोनों को हमने x लिया, और x इधर 2 बार आया तो x के पावर 2 हो जाएगा। और ऐसे ही 25 को भी 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 गया, x का मान 5 यानी 5%। और ये ट्रिक से जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा इसका वर्गमूल निकलिएगा और जो आएगा 10 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा, चाहे समय हो या फिर दर। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहे कि यदि ब्याज की दर 13% के बजाय 15% होता तो, अगर ब्याज 13% है उसको बढ़ा करके 15 यानी 2% बढ़ा दिया जाता होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक हो जा रहा है। 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जा रहा है 50 रुपया बढ़ जा रहा है। तो मूलधन क्या है, चलिए जरा बेसिक रूल से हम सॉल्यूशन करते हैं इसको। मान लो मूलधन क्या है हमारा x है। मूलधन हम मान लेते हैं x है। मूलधन क्या है x है। तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज पहले 15 वर्ष के लिए 15% के लिए निकालिए, 15% के लिए निकालेंगे तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन आपने क्या लिया x लिया, गुणे दर, दर क्या लिया 15%, गुणे समय, समय कै वर्ष के लिए बोला 5 वर्ष के लिए, बटा 100। यह प्रतिशत तो लिखते नहीं है। ठीक, अब 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, कटेगा ना, लेकिन रहने दो। 5 से इसको कटा दो, 5 दूना के 10, यानी आ गया क्या 15x/20। किस दर से आया 15%। अगर ऐसे ही हम जब 13% को लेंगे तो क्या होगा x गुणे 13 गुणे 5/100 हो जाएगा। 5 से कटाओगे तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x/100 20, यही हुआ ना। तो अब सुनो, ये ब्याज जो निकला है 15% पे ये ब्याज है और 13% पर ये ब्याज है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब 13 से 15% हो जाता है, यानी तो ये जो ब्याज है
इस ब्याज से कितना अधिक है? 50 रुपया। ये ब्याज क्या हो जाता है? इससे 50 रुपया अधिक हो जाता है। मतलब 15x/20 माइनस 13x/20 बराबर 50। नीचे दोनों 20 है तो इधर जाके 50 में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 50 गुणे 20। अब ये 15 में से 13 घटेगा तो 2x आ जाएगा। क्योंकि नीचे का समान होता है तो ऊपर घटा देते हैं। अब ये 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार में। 10 से 50 में करोगे तो क्या हो जाएगा? 500। वो धनराशि क्या हो गई हमारी? 500, जो कि मैंने बेसिक रूल से आपको समझाया। अब इसका हम ट्रिक पे आते हैं। तो ट्रिक पे जब आएंगे तो बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। ठीक है, और घबराना भी नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए आते हैं ट्रिक पर। देखिए, जो ये 50 रुपया अधिक हो रहा है किसका? इस दर के अंतर का अधिक हो रहा है। इस दर का क्या हो रहा है? अंतर। 13 से 15 यानी 2% जो एक्स्ट्रा है वही क्या है? 50 रुपया अधिक हुआ है। तो ट्रिक जब फॉलो करेंगे, ध्यान से समझिए, बेसिक रूल। आप ये जो रूल आप ट्रिक बना सकते हैं, अपने मन से भी सोच सकते हैं। 50 रुपया अधिक है, वो किसका है? 13 और 15 का अंतर हो जाएगा। 15 माइनस 13। ठीक, 15 माइनस 13 का अंतर हो जाएगा ये। और यहां पर लिखेंगे ऊपर 100 और नीचे क्या हो जाएगा? दर। नीचे क्या हो जाएगा? दर या वर्ष। वर्ष दिया तो वर्ष लिखो, दर रहता तो दर। 5 वर्ष। ठीक है, याद रखना, जो अंतर होगा वो नीचे हो जाएगा और जो रुपया अधिक है उसको ऊपर। यही ना 50 रुपया अधिक हुआ, इसी का अंतर 15 माइनस 13 2। और नीचे गुणे 100 बटा क्या होता है? वर्ष। समय है तो समय, दर रहेगा तो दर। ठीक, तो क्या कर देंगे इसका, यानी ट्रिक लिखने का तरीका जो है, अंतर किस चीज का? धनराशि, अधिक वाला धनराशि। अंतर धनराशि या अधिक धनराशि, धनराशि लिखो जो अधिक है। ठीक है, और नीचे अंतर किसका? दर का। किसका? दर का। ठीक, इधर 100 बटे समय, तो समय लिखोगे, दर है तो दर लिखोगे। ठीक, इसी पर यह ट्रिक लगा है। तो ये कटाओ घटाओगे तो 2 आएगा। तो देखो 5 से ये 50 कै बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। और ये 15 में से 13 जाएगा तो 2, यानी 10 बटा नीचे 15 में से 13 गया तो 2 बचा। अगुड़े ये क्या हो गया? 100। 2 से 10 को कटाओगे तो 5, 5 गुणे 100 बराबर 500। ठीक है, ये आपका धनराशि मूलधन निकल गया। जरा इस क्वेश्चन को ट्रिक है, वही मैं ओरल आपको समझा रहा हूं। जरा देखिए, देखिए 50 रुपया है ना, तो 50 रुपये दिमाग में बनाए रखिए। और ये 15-13 का अंतर कितना आएगा? 2। तो 2 से क्या कर दीजिए? 50 में भाग कर दीजिए। तो 2 से जब 50 में भाग करेंगे तो आएगा क्या? 25 आएगा। ठीक है, 25 आया। अब हमें क्या करना है? तो बस याद रखिएगा, 25 जब आ गया तो अब हमें क्या करना है? इसी में गुणा कर देना है। किसका? 100 बटे 5। समय है तो 5, अगर 6 रहेगा तो बटे में 6 कटाइए। 5 पचे 25, अब 5 का 100 में गुणा करेंगे तो 500। देखिए, अगर जो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये दिमाग में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा किस टाइप का है। ठीक है।